दोस्तों, आसाम अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल और दूर दूर तक फैले चाय के बागान आसाम को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। यहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। लेकिन ये वो आसाम है जिसे हम और पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो हमारे सामने नहीं आता, या तो फिर हमारे सामने आने नहीं दिया जाता। देखिए, ये बात तो सबको पता है कि यहाँ पर समय समय पर दंगे होते रहते हैं और आज भी होते हैं। और इन दंगों में से जो मेन मुद्दा होता है वो है जाति के नाम पे और भाषा के नाम पे। ये दंगे हमें टीवी पर दिखाए जाते हैं, लेकिन इन दंगों के बाद जो चीज़ें होती है वो हमें दिखाई नहीं जाती और इनको कवर नहीं किया जाता। और वो चीज़ इन दंगों से भी ज़्यादा भयानक होती है, और वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी मानव तस्करी। लेकिन सवाल ये है कि मानव तस्करी इन दंगों के बाद ही क्यों होती है, और मानव तस्कर इन चीज़ों को कैसे अंजाम देते हैं, और बच्चों और औरतों को इस धंधे में कैसे डाल दिया जाता है। तो देखिए, जब भी असम में या कहीं भी अगर वायलेंस होता है तो हिंसा के बाद लोगों को कैंप में रुकना पड़ता है, जिसका सारा इंतजाम सरकार करती है। यहीं से शुरू होती है मानव तस्करी। दरअसल इन कैंप्स के आसपास स्मगलर्स आकर बस जाते हैं और धीरे धीरे औरतों और बच्चों को अपने जाल में फंसाते हैं। और जब वो पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं तो उन्हें दूसरे स्टेट्स में ले आकर या फिर बांग्लादेश में ले आकर इन्हें बेच दिया जाता है। और जो आसानी से नहीं मानते उन्हें किडनैप कर लेते हैं। देखिए, जब 2014 में असम में जब हिंसा हुई थी, उसमें करीब 50,000 लोग इन कैंप्स में रहने आए, और अगर टोटल नंबर्स की बात की जाए तो करीब 3 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा था। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2011 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार लोगों में से 36 नाबालिग थे और 28 लड़कियां थी। और यही नंबर सन 2013 में बढ़कर 188 हो गई, जिसमें करीब 94 लड़कियां थी। देखिए, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वो मेनली 2 रीजन से की जाती है, जहां लड़कियों और औरतों को प्रोस्टिट्यूशन में भेज दिया जाता है और वहीं बच्चों को सस्ती रेट में बेचा जाता है बाल मजदूरी के लिए। और आसाम की हालत इतनी बदतर है कि कई केसेस में तो माँ बाप ने ही अपने बच्चों को 6 से 7 हजार रुपए में बेच दिया है। जब पुलिस ने मुंबई की एक फैक्ट्री से करीब 36 लड़कियों को छुड़ाया था, उनमें से कुछ लड़कियों ने ये कहा कि माँ बाप ने उन्हें 10,000 रुपए में बेच दिया और वो तस्कर उन्हें मुंबई लेकर आए। वो इनसे 12-12, 13-13 घंटे काम करवाते और बाद में इनके साथ गलत हरकत भी करते थे। जून 2021 में नवभारत टाइम्स के एक रिपोर्ट में ये आया कि असम के कामरूप जिले से 4 लड़कियों को मानव तस्कर से आजाद कराया है। अभी हाल ही में दिसंबर 2022 में देश के अलग अलग हिस्सों से 6 नाबालिग लड़कियों का मानव तस्करी से बचाया गया है। अभी एक हफ्ते पहले आरपीएफ ने करीब 42 लोगों को बचाया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि असम के हालात कितने गंभीर हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ न कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए या फिर रूल्स लगाने चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों और लड़कियों के साथ ये सब होता है उनकी जिंदगी हमेशा के लिए नर्क बन जाती है। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद।